हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जहां से ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र में आकर के रह रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के बारे में। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश योजना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश योजना की जो सुमंगला योजना के बारे में। तो सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कल्याण के लिए उनके लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य जो है वो कन्या की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। अभी सुमंगला योजना का जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कन्या की शिक्षा को लेकर के यह योजना लड़कियों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा नंबर पे है स्वास्थ्य और पोषण, यानी कि उनके योजना का उद्देश्य जो है वो लड़कियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए शुरू की गई है। तीसरा नंबर पे है सामाजिक समावेशन, महिलाओं और लड़कियों को समाज में समान अवसर मिले और उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। चौथे नंबर पे है कन्या विवाह, एक उद्देश्य और एक लड़कियों के एक और उद्देश्य लड़कियों के विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए साथ साथ उनकी शिक्षा को समग्र विकास को प्राथमिकता देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में लाभ क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आर्थिक सहायता जो दी जाएगी उसमें लड़कियों को किस प्रकार से दी जाएगी। तो इसमें लड़कियों को कुछ इस तरीके से सहायता दी जाएगी कि इस योजना के तहत लड़कियों को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक जरूरतों के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। कन्या के जन्म के समय से ही लाभ इसका प्रदान की जाएगी। योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर के उनकी उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। मूल्यांकन परिवारों के लड़कियों के जन्म के समय उनके परिवार को वित्तीय खाता खोलना होगा लड़कियों के नाम से, जिसके समय समय पे उनपे जो है जमा राशि की जाएगी। अभी योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इस योजना के विशेष रूप से उन परिवारों को लाभार्थी होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, खासकर वे परिवार जिनके संसाधन की कमी है और वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में सुविधाएं प्रदान नहीं करा पाते हैं। सुमंगला योजना की कार्यप्रणाली कैसी होगी कि कार्यप्रणाली कुछ इस तरीके से होगी कि पंजीकरण करना होगा लड़कियों को। सबसे पहले योजना लड़कियों के जन्म से लेकर 10वीं कक्षा तक उनके लिए पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक मदद दी जाएगी, हर लड़की को निर्धारित समय पर सहायता दी जाएगी जिससे उनके परिवार को जो है बोझ न आए और कड़ी निगरानी की जाएगी। जो अधिकारी हैं वो जो है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका निरीक्षण करेंगे। आर्थिक सहायता का विवरण पूरे 6 किस्तों में जो है आर्थिक सहायता इनको प्रदान की जाएगी। जो किस्त दिया जाएगा कन्या के सुमंगला योजना के तहत वो जो है 6 किस्तों में दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जब बच्ची का जन्म होगा तो उसके 2000 रुपये, और फिर जन्म के बाद जो टीकाकरण होगा पहला, उस पर 1000 रुपये। जब पहली कक्षा में वो प्रवेश करेगी तब उसको 2000 रुपये। जब वो कक्षा 6ठी में जाएगी तब उसको 6000 रुपये। जब वो कक्षा 9वीं में जाएगी तो उसको 3000 रुपये। और जब 10वीं 12वीं पास करके आगे की कक्षा में प्रवेश करेगी तो उसको 5000 रुपये। तो इस तरीके से जो है टोटल 25,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दी जाएगी। अभी इसके लिए पात्रता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के वो रहिवासी होने चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य के रहिवासी होने चाहिए। परिवार की आय जो है 3 लाख के अंदर होनी चाहिए। परिवार में सिर्फ 2 ही लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा और परिवार में जिसके 2 ही बच्चे हैं, तीसरे जो बच्चे हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, ऐसे लोग को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई जानकारी में, कुछ नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।